बस रहा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और 1 मई को जो 1886 में दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया था और उसी समय से ट्रेड यूनियनिज्म बना और मजदूर के विकास के लिए सारे काम हुए और सब लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। आज समस्त संसार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हमारा पार्टी के लोग जो मजदूर विंग के नेता हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय और जिला के, उन लोगों ने यहाँ औरंगाबाद में मजदूर दिवस के अवसर पर आज एक मजदूर सम्मेलन किया है। उसी अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी भागीदारी हुई और फिर मजदूरों को हम लोगों ने बताया है कि संगठित मजदूर तो अपना काम ले रहे हैं, आप असंगठित मजदूर हैं, आप भी संगठित होइए। सरकार से अगर वो आग्रह किया है कि हमारे मजदूरों का जो बाहर जाते हैं या खेती में करते हैं सबको रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि उनका भला बुरा का जो होगा, विकास का काम होगा, सब उसी के आधार पर होगा। और फिर आगे कैसे उनको चलना है, क्या राजनीतिक दिशा देना है, इस सब के बारे में फिर अभी सेंसस होने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। बहुत युगांतकारी और ऐतिहासिक एक घटना है। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार जी का यहाँ बिजली हो, सड़क हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब पर वो काम कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। आह्वान किया कि 2025 में डबल इंजन की सरकार बनी रहे, 225 सीट मिले। इसीलिए मजदूर दिवस पर सबको शुभकामना देते हुए इन सारी बातों की चर्चा किया। सर, महागठबंधन का कहना है कि वो जनगणना उनके दबाव में लिया गया एक फैसला है। देखिए, यहाँ पर हम बार बार बोलते हैं, आप लोग भी समझिए कि महागठबंधन के लोग बिहार सरकार में कितना दिन सरकार में रहे हुए। आज जो एनडीए की सरकार है कितना दिन है, 2014 से छूट फूट और 2 4 बरस रहा है। बाकी तो सब वही लोग रहे हैं। तो वो लोग उस समय क्यों नहीं जनगणना कराए थे? तो आज जो बोलते हैं तो ढकोसला है, गलत बोलते हैं, लोगों को भरमाते हैं, झूठी बात बोलते हैं और झूठा बात बोल करके वो जिस तरह से आज गत लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, वही समझते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता, भारत की जनता सजग हो गई है, उनकी बातों में नहीं आने वाली है। सब कोई उनसे पूछ रहा है, राहुल जी, राहुल बाबा, आप 2014 के पहले 10 वर्ष आपकी सरकार थी, ठोक के चलाए थे, आप काहे नहीं जनगणना कराए थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 4 5 वर्ष के पहले भी आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? लालू प्रसाद से हम लोग पूछते हैं, आप इतना ताकतवर थे कि जब राबड़ी देवी की सरकार को भंग किया गया था तो कोर्ट से आदेश आया और फिर हुआ कि रिज्यूम कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति थे, मॉस्को में रूस में थे और ये रेलवे मंत्री थे। इतना ताकतवर थे कि रूस में दस्तखत हुआ और बिहान हो करके राबड़ी देवी मुख्यमंत्री का शपथ लिया। इतना ताकतवर थे। उस समय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए थे आप? तो आज क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए वो लोग जो बोलते हैं सब गलत बोल रहे हैं। जो अच्छा काम देश के लिए हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, राज के लिए हो रहा है तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। देश में इतनी बड़ी घटना हुई है पुलवामा की, लेकिन कहना है कि प्रधानमंत्री जो है वो इलेक्शन मोड में है। देखिए, ये लोग भूल जाते हैं, जो कर्म वाला कर्मशील आदमी है वो कर्म के मूर्ति है नरेंद्र मोदी जी। उनकी माता श्री का देहांत हुआ था, वो जा करके माता को प्रणाम करके चले आए थे दिल्ली में, अपना राजकाज देख रहे थे। उससे ज़्यादा घटना तो नहीं घटी थी ये। और वहाँ सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग करवा करके आदेश दे करके आए थे और बिहार के धरती से उन्होंने संसार को 70 वर्ड जो अंग्रेजी में था कहा था उन्होंने कि हम संसार के लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये घटना से हम बहुत आहत हैं और जो इसके लिए जिम्मेवार है और जो ऐसा उस्काया है उसको इतना बड़ा सबक देंगे जो कल्पना नहीं कर सकता है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? और कोई भी काम दुश्मन का भी जहाँ तक सवाल है, चेता के काम नहीं किया जाता है, हिसाब से काम किया जाता है। सभी हमारे जो सेना है सबको छूट दे दिया है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए इन लोग तो सिर्फ बोलते हैं, करने वाला करेगा
इसके लिए चिंता ये लोग न करें। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत का विकास के लिए कर रहे हैं काम। इसलिए एनडीए के प्रति यहाँ की जनता एकदम मुखातिब है। 2025 में भी बिहार में जनता आएगी एनडीए की, और आज नरेंद्र मोदी तो वहाँ है ही है। आपको कितने सीट मिलने की उम्मीद है? ये सब कह के नहीं किया जाता है, ये सब एनडीए की बैठक होगी, उसमें हम लोग विचार फिर करेंगे। भी कोई आशा तो होगा नहीं, कोई अभी आप भाषण में बोल रहे थे कि भाषण में बोल रहे हैं कि साइजेबल सीट दीजिए ताकि हम अपनी आवाज को वहाँ उठा सकें। तो उसमें 50 सीट भी हो सकता है, 20 सीट भी हो सकता है, 30 सीट भी हो सकता है, 2 सीट से नहीं होगा।